हेलो एवरीवन, आज अपन प्रैक्टिस करेंगे जर्नल एंट्रीज की। जर्नल एंट्रीज के बारे में कैसे जर्नल एंट्रीज करते हैं वो सारा रूल्स मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया है, तो पहले आपको वो वीडियो देखना है, उसके बाद में वापस इसकी प्रैक्टिस को आपको करना है। मैंने फिर भी रेफरेंस के लिए यहाँ पर रूल्स लिख दिए हैं। सबसे पहले असेट्स की बात करते हैं। अगर असेट्स इंक्रीज होती है तो असेट का अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। अगर असेट्स डिक्रीज होती है तो उसका अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होगी और अगर डिक्रीज होती है तो डेबिट हो जाएगी। कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज के बराबर ही कैपिटल होती है, क्योंकि कैपिटल भी इंटरनल लाइबिलिटी होती है। ठीक है, यहाँ पर रूल सेम होगा, कैपिटल भी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगा और डिक्रीज होगी तो डेबिट होगा। एक्सपेंस और लॉस जो है वो डेबिट होंगे एंड इनकम्स एंड प्रॉफिट्स हमेशा क्रेडिट होंगे। ठीक है, अब एक एक ट्रांजेक्शन को अपन देखते हैं और करते हैं। सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, सपोज कोई बिजनेसमैन है, उसका नाम है दिनेश। तो दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस के अंदर कैश लगाया 1 लाख रुपए का। ठीक है, दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में कैश लगाया 1 लाख रुपीज का। तो अब उसकी एंट्री कैसे होगी? दो अकाउंट इफेक्ट करेंगे। एक अकाउंट जो इफेक्ट करेगा कैश का, और दूसरा अकाउंट जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तो दूसरा अकाउंट इफेक्ट करेगा कैपिटल का। तो दो अकाउंट इफेक्ट करेंगे, एक कैश अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। अब आपको ये फॉर्मेट देखना है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले डेट का कॉलम आता है, उसके बाद पर्टिकुलर्स का कॉलम आता है, उसके बाद लेजर फोलियो का कॉलम आता है, उसके बाद अमाउंट का कॉलम। अमाउंट में दो चीजें होगी, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है, ये लेजर फोलियो क्या होता है? मतलब आप अभी जो एंट्री करोगे, इस एंट्री की पोस्टिंग लेजर में कहाँ होगी, उसका नंबर जो होता है उसको बोलते हैं लेजर फोलियो। ठीक है, नाउ फर्स्ट एंट्री अपन करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मेरे पास अभी कोई डेट नहीं है तो मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 कर दिया है। तो ये फर्स्ट एंट्री है। अपन फर्स्ट एंट्री करते हैं। यहाँ पर दो अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं, एक कैश का और एक कैपिटल का। ठीक है, अब क्या हो रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है। बिजनेस में पैसा आ रहा है तो कैश क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो कैश क्या होती है? असेट्स होती है, और असेट्स जब बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, डेबिट आपको इधर यहाँ लिखना है, और जो क्रेडिट होता है वो 2 करके लिखाएगा। तो थोड़ा सा स्पेस देकर के आप यहाँ लिखोगे 2। अगला जो है वो अकाउंट कौन सा इफेक्ट कर रहा है? कैपिटल अकाउंट इफेक्ट कर रहा है। तो जब बिजनेस में पैसा आया तो कैपिटल यानी पूंजी भी क्या बढ़ेगी? बढ़ जाएगी। तो जब कैपिटल बढ़ती है तो अपन क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सपोज ये 1 लाख है तो आपने यहाँ पर लिख दिया 1 लाख और इधर भी लिख दिया 1 लाख। ठीक है, क्रेडिट का क्रेडिट के अंदर, डेबिट का डेबिट के अंदर। यहां पर आप नरेशन लिख दोगे, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। कैपिटल लगाना मतलब क्या होता है? बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस। ठीक है, और ये आपकी एक एंट्री होगी। दूसरी एंट्री की बात करते हैं। दूसरी एंट्री है, टेक ए लोन फ्रॉम नरेश। नरेश से लोन लिया 20,000 रुपए का। ठीक है, नरेश से कितना लोन लिया? 20,000 रुपए का लोन लिया। तो जब नरेश से लोन लेते हैं 20,000 रुपए का, तो दो अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं, एक कैश का अकाउंट इफेक्ट कर रहा है और एक लोन का अकाउंट इफेक्ट कर रहा है। कैश का अकाउंट क्या है? असेट्स है, और लोन जो है वो आपको वापस चुकाना पड़ेगा, इसलिए वो आपके लिए क्या है? लाइबिलिटी है। तो यहाँ पर एक असेट का अकाउंट इफेक्ट कर रहा है और एक लाइबिलिटी का अकाउंट इफेक्ट कर रहा है। अब देखते हैं कैश अकाउंट किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। जब लोन लिया तो पैसा आएगा यानी कैश बढ़ेगा। कैश बढ़ेगा मतलब असेट्स क्या होगी? बढ़ेगी। तो असेट्स के अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कैश अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया, ये डेबिट कर दिया। ठीक है, क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट होगा लोन अकाउंट। ठीक है, लोन अकाउंट जो है वो लाइबिलिटी है। तो जब लोन लिया तो लोन भी तो बढ़ेगा, लाइबिलिटी भी बढ़ेगी। लोन बढ़ा मतलब लाइबिलिटी बढ़ी, तो मतलब क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू लोन फ्रॉम नरेश। अब यहां पर लोन फ्रॉम नरेश अकाउंट लिख दोगे। ठीक है, अब यहां पर सपोज 20,000 का लोन लिया तो आपने यहां पर अमाउंट भी लिख दिया 20,000 और इधर भी लिख दिया 20,000। ठीक है, यहां लिख दोगे बीइंग लोन टेकन फ्रॉम नरेश। नरेश से लोन लिया। ठीक है, इस टाइप से ये एंट्री होगी। ये दूसरी एंट्री होगी अपनी। अब अपन तीसरी एंट्री की बात करते हैं। थर्ड एंट्री है, परचेस फर्नीचर ऑफ ₹15,000 इन कैश फ्रॉम बालाजी फर्नीचर। बालाजी फर्नीचर से आपने 15,000 रुपए में
कोई फर्नीचर खरीदा, ठीक है, तो फर्नीचर खरीदा, कैश में खरीद लिया, ठीक है, तो कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक फर्नीचर अकाउंट का अकाउंट इफेक्ट हो रहा है और दूसरा कैश का अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। फर्नीचर का अकाउंट क्या है, असेट्स है, तो फर्नीचर जब आपने खरीदा तो फर्नीचर क्या हुआ, बढ़ा, तो असेट बढ़ी, तो आप उसको क्या करोगे, डेबिट, ठीक है। और दूसरा अकाउंट हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है कैश का अकाउंट, तो कैश क्या हुआ, कम हो गया, क्योंकि फर्नीचर खरीदा तो आपने कैश दिया, तो बिजनेस से कैश जो है वो कम हो गया। कैश क्या है, असेट्स है, तो असेट्स जब कम होती है तो आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, तो फर्नीचर का अकाउंट हो जाएगा डेबिट और कैश का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। तो यहां पर अपन लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। ये 15,000 का लिया तो मैंने यहाँ पर 15,000 लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया मैंने 15,000, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्रेडिट में बालाजी फर्नीचर का अकाउंट नहीं करूंगा, क्योंकि ये पैसा मैंने कैश पे करके ही फर्नीचर लाया। अगर ये पैसा मैं उधार, मतलब ये फर्नीचर जो खरीदता वो उधार में खरीदता, क्रेडिट पर खरीदता, तो यहाँ पर मुझे उस पार्टी का अकाउंट क्रिएट करना पड़ता। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता, कैश की जगह बालाजी फर्नीचर अकाउंट लिखता, ठीक है। पर अभी तो ये फर्नीचर किस में परचेज किया है, कैश में परचेज किया है, इसलिए मैंने यहाँ पर कैश अकाउंट लिखा है। यहाँ लिख दूंगा बीइंग फर्नीचर। अगर मुझे पार्टी का नाम अपने रेफरेंस याद करने के लिए, ताकि मुझे ध्यान रहे कि मैंने किस दुकान से ये खरीदा, तो मैं नरेशन में उस फर्नीचर का नाम लिख सकता हूं, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम बालाजी फर्नीचर, ठीक है। इस टाइप से मैं इसकी, ये मेरी एंट्री हो जाएगी, तीसरी एंट्री हो गई, ठीक है। तो अब मैं इसको रब कर देता हूं और अपन आगे की एंट्रीज को और देखते हैं। मैं फॉर्मेट खींच देता हूँ फिर से, मैंने यहाँ पर लगा लिया लीजर फोलियो, ये डेबिट अमाउंट एंड ये क्रेडिट अमाउंट। अब मैं ले लेता हूँ फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री है मेरी परचेज फर्नीचर फ्रॉम श्याम फर्नीचर फॉर ₹40,000। श्याम फर्नीचर से मैंने 40,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। अब यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा है कि ये कैश में खरीदा, तो जब अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है कि कैश में खरीदा, तो आप क्या मानोगे, ये उधार में खरीदा है, ठीक है। तो अब एंट्री क्या होगी, अब यहाँ पर दो अकाउंट इफेक्ट करेंगे, एक फर्नीचर का अकाउंट इफेक्ट करेगा, दूसरा हो जाएगा श्याम फर्नीचर का अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर कोई कैश नहीं है, ठीक है। तो दो अकाउंट इफेक्ट करेंगे, पहला फर्नीचर का और एक दूसरा आ जाएगा श्याम फर्नीचर का। अब फर्नीचर जो है खरीदा, तो अगेन फर्नीचर क्या हुआ, बढ़ा, यानी फर्नीचर असेट्स है, तो असेट्स बढ़ती है तो आप क्या करोगे, डेबिट। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर दिया, ठीक है, ये डेबिट कर दिया। अब दूसरा अकाउंट कौन सा है, बालाजी फर्नीचर, सॉरी श्याम फर्नीचर का अकाउंट है। तो श्याम फर्नीचर का जो अकाउंट है, अब मुझे उससे पैसा देना है, मतलब वो मेरे लिए लायबिलिटी हो गया, क्योंकि मैं उससे उधार में फर्नीचर खरीद के लाया, तो मुझे पैसा तो देना पड़ेगा, तो मेरे लिए लायबिलिटी हो गई। और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्या करते हैं अपन, क्रेडिट करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा टू श्याम फर्नीचर अकाउंट, टू श्याम फर्नीचर अकाउंट, और यहाँ पर मैंने लिख दिया, सपोज मैं 40,000 का लाया, तो मैंने यहाँ पर 40,000 कर दिया और इधर भी 40,000 कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दूंगा बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है उधार में खरीदा, ठीक है। ये मैंने फोर्थ एंट्री। नाउ फिफ्थ एंट्री की बात करते हैं। फिफ्थ में है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000, 5,000 रुपए का गुड्स परचेज किया, ठीक है। गुड्स मतलब माल, माल मतलब जिस चीज का आप बिजनेस करते हो, वो अगर आप परचेज या सेल करते हो, ठीक है, तो उसको गुड्स कहा जाता है। गुड्स क्या होता है, जिस चीज का मैं बिजनेस करता हूँ उसी चीज को परचेज और सेल करता हूँ, तो वो मेरे लिए क्या होता है, गुड्स होता है, ठीक है। तो बिजनेस में गुड्स परचेज किया, जब गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट इफेक्ट करता है, ना कि गुड्स का अकाउंट, ठीक है, परचेज अकाउंट इफेक्ट करेगा। तो पहला
एक अकाउंट इफेक्ट कर दिया परचेस अकाउंट, और दूसरा अकाउंट इफेक्ट करेगा कैश अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर कैश में परचेस किया है, यहाँ पर उधार में नहीं खरीदा है। तो पहला अकाउंट कौन सा इफेक्ट करेगा, परचेस, और दूसरा अकाउंट इफेक्ट करेगा कैश अकाउंट। अब परचेस अकाउंट जो है वो अपने लिए क्या माना जाएगा, एक्सपेंस माना जाएगा। तो एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, परचेस अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगा। परचेस अकाउंट मैंने डेबिट कर दिया। और 2 में, ठीक है, अगला अकाउंट कौन सा है, कैश। परचेस किया तो कैश क्या हुआ, कम हुआ। कैश कम हुआ मतलब असेट जो है वो मेरी क्या हो गई, कम हो गई। तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। तो टू कैश अकाउंट, और यहाँ पर मैंने 5000 रुपये ले लिए। तो 5000 रुपये मैंने, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश। कैश में मैंने गुड्स को परचेज किया है। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ₹30,000। अब महेश से परचेज किया है और 30,000 का माल परचेज किया है, गुड्स परचेज किया है। तो यहाँ पर महेश का नाम आ गया और कोई कैश का कोई हवाला नहीं दिया गया है। तो मतलब ये किस में परचेज किया है, उधार में परचेज किया है, क्रेडिट पे परचेज किया है। तो यहाँ पर अगेन 2 अकाउंट इफेक्ट करेंगे, एक परचेज का अकाउंट इफेक्ट करेगा, दूसरा महेश का अकाउंट इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो परचेज जो है वो अपने लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, परचेज अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगा। परचेज अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया। और अगला अकाउंट है महेश का अकाउंट। अब महेश से मैं माल तो खरीद के लेके आ गया, लेकिन मुझे उसे पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, लायबिलिटी है वो मेरे लिए, मेरे को उसको पे करना पड़ेगा। तो लायबिलिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो अपन क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे टू महेश अकाउंट। ठीक है, ये मैंने ले लिया 30,000 और इधर भी ले लिया मैंने 30,000। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दूंगा बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट यानी उधार में मैंने ये परचेज किया है। ठीक है, तो इस तरह से ये एंट्री होगी। अब आगे एंट्रीज को देखते हैं, मैं फिर से रब कर देता हूं एक बार, और आगे एंट्रीज को देखते हैं अपन। सेवंथ एंट्री क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू रहीम ₹25,000। रहीम को 25,000 रुपए का माल बेचा। रहीम को कितना माल बेचा, 25,000 रुपए में कोई गुड्स को बेचा। ठीक है, रहीम को बेचा लेकिन कैश में लिख दिया यहाँ पर। रहीम को माल बेचा लेकिन किस में बेचा, कैश में बेचा। तो 2 अकाउंट इफेक्ट करेंगे, एक कैश का अकाउंट इफेक्ट करेगा और दूसरा सेल्स का अकाउंट इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो अब कैश जो है, माल बेचा है तो कैश आएगा, यानी असेट्स जो है वो बढ़ेगी। कैश आया तो असेट क्या हुई, बढ़ गई। तो कैश अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, अगला है सेल्स अकाउंट। सेल्स हमारे लिए क्या होती है, इनकम होती है, और इनकम के अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर यह आ जाएगा, परचेज किया है 25,000 में, सॉरी सेल किया है 25,000 में, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 25,000, ये सेल्स। यहाँ लिखूंगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू रहीम इन कैश बैंक। ठीक है, तो ये आ गया आपका गुड्स सोल्ड गया। अगला है सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट ₹30,000। शाम को 30,000 रुपए में आपने क्रेडिट पर माल बेचा है। ठीक है, यहाँ पर क्रेडिट लिख दिया, साफ लिख दिया, साफ साफ बता दिया कि उधार में माल बेचा है। ठीक है, तो 2 अकाउंट इफेक्ट करेंगे, एक शाम का अकाउंट इफेक्ट करेगा जिसको बेचा है, और दूसरा अकाउंट इफेक्ट करेगा सेल्स का। ठीक है, तो अब शाम को माल बेचा है तो शाम से अब पैसा लेना बाकी है। तो शाम अपने लिए क्या हो जाएगा, डेटर्स हो जाएगा, और डेटर्स अपने लिए क्या होती है, असेट्स होती है, और असेट्स क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आप श्याम के अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो आप यहाँ लिखोगे श्याम अकाउंट डेबिट।
अगला अकाउंट देखो इफेक्ट होगा सेल्स का। सेल्स आपके लिए इनकम है तो वो इनकम का अकाउंट क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, तो टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ये क्रेडिट हुआ है 30,000, तो यहाँ पर हमने ले लिया है 30,000 और इधर भी ले लिया हमने 30,000। यहाँ लिखूंगा मैं बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, यानी उधार में माल को बेचा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कैश रिसीव फ्रॉम श्याम। श्याम से कैश रिसीव हो गया है ₹30,000। ये शाम को जो उधार में माल बेचा था ना, इसने आपको पैसा दे दिया 30,000 रुपए का। ठीक है, उधार में जो माल बेचा था शाम को, इसने ये पैसा आपने को दे दिया है। तो दे दिया है तो दो अकाउंट डिफेक्ट करेंगे अगेन, कैश का अकाउंट और शाम का अकाउंट। ठीक है, अब कैश, श्याम ने हमको कैश दिया तो कैश क्या हुआ, बढ़ा। कैश बढ़ा मतलब असेट जो है वो बढ़ गई। असेट बढ़ गई तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू। अगला अकाउंट इफेक्ट हो रहा है श्याम का। श्याम जो कि अपने लिए एक डेटर्स था, जो अपने लिए एक असेट्स था, उसने अपना पैसा दे दिया। ठीक है, तो अब उसने अपना पैसा दे दिया तो अब मुझे उससे कोई पैसा लेना बाकी नहीं है, तो मेरी असेट्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और असेट्स जब कम होगी तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहां पर लिखेंगे टू श्याम अकाउंट। ठीक है, ये आ गया था 30,000 और इधर भी आ गया 30,000। यहां लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। ठीक है, इस तरह से ये जर्नल एंट्रीज को करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी जर्नल एंट्रीज की और प्रैक्टिस वीडियोस को डालूंगा, तो आप उसे सारे को देखें और जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस करें, क्योंकि अकाउंट्स का जो एक बेसिक होता है, एक मेन नीड होती है जर्नल एंट्रीज को करना, कंसेप्ट को समझना, डबल एंट्री के कंसेप्ट को समझना। तो वो कंसेप्ट आपका प्रैक्टिस से ही सुधरेगा, प्रैक्टिस से ही उस कंसेप्ट में गहराई आएगी। तो आपको पहले इस जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस के वीडियोस को अच्छी तरह से देखना है, समझना है और खुद उसकी घर पे भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है।